बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत में डेली मेल का जिक्र आया है और डेली मेल के ज़िक्र पर जो जज साहब ने शहबाज शरीफ को जो है वो एक वार्निंग जारी की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डेली मेल का मामला क्या यहाँ पर भी शहबाज शरीफ के गले पड़ सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ी अहम समाअत हुई है आज और अहम गवाहान का बयान रिकॉर्ड हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे नुसरत शहबाज ने आज एक दरख्वास्त उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ये बेसिकली कल 19 जनवरी को दरख्वास्त फाइल की थी और आज समाअत हुई है। नैब का जो बेंच है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, उसने इसके ऊपर समाअत की। पहले मैं आपको नुसरत शहबाज की दरख्वास्त का बता देता हूँ। नुसरत शहबाज जो कि इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुकी हैं एहतसाब अदालत लाहौर से, इसी केस के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने भी रिपोर्ट तलब की हुई है हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत में, और उसमें यह पूछा था कि बाकी गवाहों के ख़िलाफ़ बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ अदालत जो एहतसाब अदालत उसने क्या कार्रवाई की है। यहाँ पर जो मामला था वो ये था कि जो एहतसाब अदालत है उसने ना सिर्फ इश्तिहारी डिक्लेयर किया था बल्कि इनके असासाजात भी मुंजमद करने का हुक्म जारी किया था। अब ये मामला है जो इनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है ये, और फिर उनके बाद जो असासाजात डिक्लेयर किए जाना है वो, और एक इन्होंने दरख्वास्त दी थी जो मैंने आपको बताया था कि मेडिकल लगाए गए थे। नुसरत शहबाज के मेडिकल लगा कर एक दरख्वास्त दी गई थी हाज़िरी माफ़ी की, जिसमें ये लिखा गया था कि वो बैरून मुल्क हैं और वो इंतहाई अलील हैं, और यहाँ तक लिखा गया था कि वो मेंटली जो है वो बिल्कुल जो उनका मेंटली कंडीशन है वो ठीक नहीं है, और हत्ता कि वो अपने कपड़े तक खुद नहीं पहन सकती, वो चल फिर नहीं सकती। और उसमें कैटेगोरिकली ये लिख दिया था कि वो जो है वो उनको जो मेंटल उसकी जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, एक तरह का उसको पागल लिख दिया गया था उस दरख्वास्त के अंदर। वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी अदालत ने। उनकी जो इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई थी उसको शुरू कर दिया था और वो दरख्वास्त खारिज हो गई थी। हालांकि हर तारीख पर जब अदालत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही थी तो वहीं पे बैठकर शहबाज शरीफ फ़ोन पर नुसरत शहबाज को बताता भी था कि आज आपकी दरख्वास्त खारिज हुई है, आज आपको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया, आज आप मफरूर हो गई हैं, आज आपके असासे मुंजमद हो गए हैं। जब अब इनके असासे मुंजमद हुए तो इनके मुंह को हराम लगा है और इनको बड़ी तकलीफ़ हुई। वैसे तो ये अदालतों के अहकामात को किसी खाते नहीं गिनते, लेकिन जब इनकी हराम से और चोरी के माल से बनाई गई जो जायदादें हैं जो शहबाज शरीफ ने अपनी बीवियों को गिफ्ट की है, और कितने 100 कनाल कसूर में है और शेखुपुरा में और हरीपुर में और लाहौर के अंदर इतने कीमती प्लाट हैं, वो सारे के सारे जब मुंजमद हो गए और उनके ऊपर उनको फोरफीट करने की जो कार्रवाई है, कुर्की के जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई और अदालतों में रिपोर्टें सबमिट हो गई, उसके बाद इनको ख्याल आया और इन्होंने उस दरख्वास्त को जो इनकी हाज़िरी माफ़ी से दरख्वास्त खारिज हुई थी उसको भी चैलेंज किया, इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई को भी चैलेंज किया, और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो अटैच करने के अहकामात है उसको भी इन्होंने चैलेंज किया एक ही दरख्वास्त में। उसके ऊपर समाअत होती है। अमजद परवेज़ साहब अदालत में पेश होते हैं। अमजद परवेज़ साहब जो है वो अदालत में पेश होते हैं और अदालत को बताते हैं जनाब जो मुलज़मा है नुसरत शहबाज वो इंतहाई अलील हैं, और ये रेफरेंस फाइल होने से काफ़ी अर्सा पहले वो लंदन चली गई थी और वहाँ उनका इलाज चल रहा है और वो चल फिर भी नहीं सकती। उनको हार्ट का इशू भी है, उनको जो है वो दिमागी इशूज़ भी हैं, और उनको जोड़ों का भी इशू है, और वो बड़ी इस वक्त जो है वो डिसेबल हो चुकी हैं और वो चल फिर नहीं सकती। इसलिए बराए मेहरबानी उनको जो है उनके ख़िलाफ़ जो इश्तिहारी होने की कार्रवाई है वो ख़त्म की जाए। बिल्कुल ऐसी दरख्वास्तें आई थी जो हमारे जो परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से जब उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था तो उनकी हद तक भी ऐसी दरख्वास्तें आई थी जिसके ऊपर अदालत ने उनकी उन दरख्वास्तों को नहीं माना था और उनके ख़िलाफ़ एक जजमेंट आ गई थी और उनको सरेआम उनकी लाश को लटकाने के भी अहकामात जारी हुए थे। तो यहाँ पर भी वही इन्होंने कहानी बनाई। कहानी बनाने के बाद इन्होंने कहा कि जनाब जब वो मुलज़मा इतनी बीमार हैं, अलील हैं, वो चल फिर नहीं सकती, वो मेडिकली बिल्कुल अनफिट हैं, तो वो कैसे अदालत में आए। तो उनके खिलाफ ये जो इश्तिहारी किए जाने की कार्रवाई है ये भी गलत है, उनकी जो दरख्वास्त खारिज की गई है हाज़िरी माफ़ी की वो भी गलत है, और प्रॉपर्टीज़ को भी जो अटैच किया गया वो बिल्कुल गलत है। इस केस में ना सिर्फ नुसरत शहबाज की हद तक ये अहकामात जारी हो चुके हैं बल्कि सलमान शहबाज जिनके पास ये रहती हैं, राबिया इमरान, अली इमरान, इमरान यूसुफ, इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाई हो चुकी है। तो
तो अदालत ने जब आर्गूमेंट्स सुने और ये देखा कि वो शहबाज शरीफ की वाइफ हैं और वो इंतहाई अलील हैं और वो वाकई बीमार हैं, तो अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त के ऊपर 8 फरवरी के लिए ना सिर्फ नोटिस जारी किए हैं नैब को, बल्कि नैब को रोक दिया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। हर तरह की तादीबी कार्रवाई से रोक दिया गया है। नैब को 8 फरवरी तक स्टे मिल गया है। सारे अहकाम जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब 8 फरवरी को जो है क्या 8 फरवरी को पेश होते हैं नहीं होते, या ये मामला भी वैसे ही जाएगा जैसे हम राना सनावाला की दरख्वास्त जमानत को देखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वो मार्च में फाइल हुई थी और आज तक उसके ऊपर समाअत नहीं हुई। और जैसे जो है वो इसहाक डार की दरखास्तें उनकी बीवी की तरफ से, एक लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त है, स्टे मिल गए हैं और पिछले एक साल से वो दरखास्तें दोबारा फिक्स ही नहीं हुई, समाअत ही नहीं हुई। तो ये मुझे ये लगता है कि ये इस तरह की कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, ये दोबारा इसको फिक्स ही नहीं करवाएंगे और ये मामला जब तक केस लगेगा उसमें ये बहाना करके तारीख लेंगे और ये मामला फिर पेंडिंग रहेगा और तब तक इनको कोई उम्मीद है कि इनके हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे पॉलिटिकली। ये तो थी नुसरत शहबाज के खिलाफ कार्रवाई। अब हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज अदालत में पेश होते हैं जज जवाद उल हसन साहब की अदालत में। वहाँ पर अमजद परवेज साहब के वकील की जगह पर एक और वकील साहब पेश होते हैं और वो कहते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। हालांकि वो लाहौर हाई कोर्ट में उन्हीं के नुसरत शहबाज के केस में वो पेश हो रहे थे। तो खैर अदालत ने जो FBR के जो गवाह थे उनका बयान कलम बंद शुरू करवा दिया। वो बयान कलम बंद हुआ। बिलाल और उनका बयान कलम बंद होने के बाद जो अदालत ने शहबाज शरीफ से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा जनाब मैं एक बात तो ये करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे मेडिकल की रिपोर्ट नहीं दी गई जो बड़ी ज़्यादती है। तो अदालत ने कहा भी आपके वो दरख्वास्त मेरे पास पेंडिंग है, मैं उसको देख लूँगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा जनाब मेरे 2 सवाल हैं। मैं एक तो जो मैंने वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात की थी और मैंने पैसे बचाने की बात की थी, किसी भी इदारे ने उसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि मैं बिल्कुल सच्चा हूँ। और दूसरा यह है कि ये हुक्मरान और नैब उल्टे लटक जाएं फिर भी मेरे खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। मैंने हर जो प्रोग्राम था, हर काम में मैंने मुल्क के पैसे बचाए, मैंने कौम के पैसे बचाए और मैंने बड़ा जो है वो कौम को तरक्की की राह पर गामजन किया। साथ कहते हैं कि इन्होंने मेरे खिलाफ डेली मेल में एक खबर छपवाई जो बिल्कुल झूठी थी। अदालत ने कहा भी आपको कितनी दफ़ा मना किया है कि आप इरेलीवेंट बातें ना किया करें, आपका वकील खड़ा है, उसने कोई बात करनी है तो वो करेगा। तो उन्होंने कहा जनाब नहीं, ये बात तो मैं करूँगा। डेली मेल के ख़िलाफ़ ये ऐसे ऐसे जो है वो खबर चली और उसके बाद क्योंकि मैंने बरतानिया के साथ काम किया था और बरतानिया और हमने मिलकर वेलफेयर के काम किए थे, बरतानवी हुकूमत ने इतवार वाले दिन इजलास बुलाया, उस इजलास में तहकीक की, इंक्वायरी की और उसके बाद मुझे उन्होंने क्लीन चिट दी और उन्होंने कहा कि ये जो खबर है ये झूठी चलाई गई है। डेली मेल के ख़िलाफ़ जो इन्होंने हद की इज़्ज़त का दावा किया था वो लंदन हाई कोर्ट में पेंडिंग है और ये उसके ऊपर समाअत नहीं होने दे रहे। उसमें जो हैं सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से जवाब भी जमा हो चुका है, उसके बावजूद ये किसी भी सूरत में वहाँ पर जवाब जमा जो है वो केस को फिक्स नहीं करवा रहे, वो वहाँ पर पेंडिंग है। अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप वो आपका जो हद की इज़्ज़त का दावा है डेली मेल के ख़िलाफ़ आप उसको लगवाएं, आप उसको फिक्स करवा के आप जो हरजाना है वो आप डिक्री करवाएं ताकि कौम को पता तो चले। मैंने आपको जब डेली मेल के केसेस पर मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि इन्होंने सिर्फ फेस सेविंग के लिए दावा दायर कर दिया, अब ये उसको चलाएंगे नहीं, उनको पता कि उसमें फंस जाएंगे। और यहाँ एहतसाब अदालत में उसका जो है वो रोने लग गए। उन्होंने कहा जनाब इतवार, यहाँ तो इतवार वाले दिन आपके लिए अदालतें बैठ जाती हैं और अदालतें आपको ज़मानतें देती हैं, वो तो फिर भी आपके साथ उनका एक आपकी इतनी प्रॉपर्टीज़ उनके पास हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं और बरतानिया उसकी बेनिफिशरी है, तो वो तो आपके साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। खैर कहते हैं जी बरतानिया ने मुझे क्लीन चिट दी और ये मैं आपको बताना नहीं चाहता किसने 5 अरब देकर लंदन में मेरे खिलाफ जो है वो खबर लगवाई और ये जितना भी मामला था डेली मेल का ये झूठा था। तो अदालत ने कहा आप जो बातें अदालत में करते हैं ये नैब उसका जो है रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा देगी क्योंकि ये मिसल का हिस्सा बन जाएंगे, फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और अदालत ने कहा कि आप यहाँ जितना बोलेंगे वो उसका बर्डन आपके कंधों पर आता जाएगा, फिर आपको साबित भी करना पड़ेगा। और आपको कितनी दफ़ा समझाया है कि इररिलेवेंट बातें ना किया करें, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आती, पता नहीं आप क्या सोच कर यहाँ पर तकरीरें शुरू कर देते हैं। तो खैर
आज जो है वो अदालत में जो ख्वाजा अहमद हसन भी आए हुए थे, और वो जो मामला मैंने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा अहमद हसन का बताया, वो उन्होंने बताया शहबाज शरीफ को, और ये भी बताया कि मैं गया था 1 घंटे तक, लेकिन मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं मिले। ख्वाजा साद रफ़ीक आज नहीं है, ख्वाजा जो है वो जो दूसरे सलमान रफ़ीक हैं वो भी मौजूद नहीं थे, जो मलक अफजल खोखर हैं वो भी मौजूद नहीं थे, इसके अलावा राना मशहूद भी नहीं थे। और ये एक दिन पहले सारे न्यूज़ चैनल ने ये चलाया था कि शहबाज शरीफ ने जो है नाराज़गी का इजहार किया है कि कारकुनान की तादाद कम होती है और कायदीन नहीं आते। उसके बावजूद आज भी जो है वो जो अता तारर वर्गे हैं या इमरान नज़ीर जैसे लोग हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर जैसे लोग, वही आए, कोई बड़ा जो है वो लीडर उनको मिलने ना आया, और वो आज भी गुस्से का इजहार कर रहे थे। और वो आज भी उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि जब मैं आऊँ, बादशाह आता है तो बादशाह के प्रोटोकॉल के लिए चाहे अदालतें नाराज़ हों, चाहे अदालतें रेंजर्स को तलब करें, चाहे अदालतें पुलिस को तलब करें, चाहे अदालतें इनको बेइज्जत करें, लेकिन इन्होंने मीडिया को दिखाना है कि जब लीडर आते हैं तो देखें कौम कितनी जो है वो इनके लिए बड़ी ही जो है वो परेशान है। तो अब ये जो केस है इसकी समाअत 25 जनवरी के लिए अदालत ने मज़ीद गवाहों को तलब कर लिया है, और ये शहबाज शरीफ का केस बड़ी जल्दी से जा रहा है। यही वजह है कि ये हमजा शहबाज की जो ज़मानत है सुप्रीम कोर्ट में उसको उन्होंने पेंडिंग करवाया हुआ है, वो इनकी होने वाली नहीं है, इसलिए ये जो केस है ये नैब बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहा है। देखते हैं अब आगे इसमें क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।